आज का वीडियो सफेद दाग यानी विटलिगो पेशेंट्स के लिए एक नई उम्मीद वाला हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ नए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आए हैं इस बीमारी में उसके बारे में बताऊंगा। आज जो मैं आपको नए ट्रीटमेंट बताऊंगा ये केवल उन लोगों के लिए है जो अभी तक जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो ले चुके हैं और उनसे फायदा नहीं हुआ। अब जो विटलिगो का नया ट्रीटमेंट आया है उसके अंदर कुछ नई दवाइयां आई हैं, कुछ इंजेक्शन आए हैं और कुछ नई मेडिकल डिवाइस आई है। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। सबसे पहले मैं आपको कुछ नई दवाइयों के बारे में बताऊंगा। जो नई दवाइयां विटलिगो के लिए आई हैं उनको हम कहते हैं जैक इनहिबिटर्स। इनके अंदर 3 दवाइयां हैं, टोफासिटिनिब है, बेरिसिटिनिब है और रुक्सोलिटिनिब है। टोफासिटिनिब और बेरिसिटिनिब ये खाने की गोलियां हैं। इनको 3-4 महीने तक दी जाती है तो काफ़ी फायदा होता है। और इन दवाइयों के साथ अगर नैरोबैंड थेरेपी दी जाती है तो उससे और भी ज़्यादा फायदा होता है। टोफासिटिनिब की गोली के अलावा क्रीम भी आती है जिनको लगा सकते हैं। रुक्सोलिटिनिब केवल क्रीम के रूप में आती है, उसके खाने की गोलियां नहीं आई हैं। ये जो नई दवाइयां आई हैं इनकी दुनिया में काफ़ी स्टडीज हुई हैं और बहुत से लोगों को इनसे फ़ायदा हुआ है। लेकिन इंडिया में अभी 2023 में ये दवाइयां काफ़ी महंगी हैं। टोफासिटिनिब की एक गोली 10 रुपए की है, बेरिसिटिनिब 50 रुपए की है और रुक्सोलिटिनिब की एक ट्यूब 15,000 रुपए की है। ये दवाइयां वैसे तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन ये सबको नहीं दे सकते। जिन लोगों के इन्फेक्शन है, जैसे कोई HIV है, किसी के या TB है, उनको हम नहीं दे सकते। किसी के लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है या हार्ट डिजीज है, उनको भी हम ये दवाइयां नहीं दे सकते। इसलिए ये डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा किनको दवाइयां देनी है, किनको नहीं देनी है। ब्रेस्ट फीडिंग है उनको भी नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी है उसमें भी ये दवाइयां नहीं दे सकते। इसलिए कभी भी इन दवाइयों को आप अपने आप नहीं लेवें। अब एक दूसरे नए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ये ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए है जिनके विटलिगो पैचेज स्टेबल हैं। स्टेबल का मतलब ये है कि पिछले 1 साल में ना तो इनका साइज कम हुआ है और ना इनका साइज बढ़ा हुआ है। इन लोगों के लिए अभी केवल एक ही ऑप्शन था, वो था सर्जरी। अब जो नया ऑप्शन आया है वो एक मेडिकल डिवाइस के रूप में है। इस डिवाइस के अंदर क्या करते हैं कि आपके थाइज से एक छोटा सा स्किन का टुकड़ा निकालते हैं, जैसे हम बायोप्सी करते हैं। उस टुकड़े को उस डिवाइस के अंदर डाल देते हैं। वो डिवाइस उस टुकड़े में से स्किन के सेल्स निकाल लेती है और उन सेल्स को स्प्रे के रूप में बदल देती है। फिर ये स्प्रे उसके ऊपर कर दिया जाता है जो विटलिगो का पैच है। लेकिन विटलिगो को पैच में स्प्रे करने से पहले उसको लेजर से या किसी और तरीके से उसकी जो ऊपर वाली हल्की सी लेयर है उसको निकाल देते हैं। उसके बाद ये स्प्रे किया जाता है। इस डिवाइस का नाम रीसेल है और ये बर्न्स पेशेंट के लिए पहले से यूज होती आ रही है, लेकिन विटलिगो में यूज के लिए अब इसको चालू किया है। इसके स्प्रे करने से जो विटलिगो का पैच होता है वो करीब 80% रीपिगमेंट हो जाता है। लेकिन अभी इसका यूज कॉमन नहीं हुआ है। ये केवल ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में ये अभी डिवाइस यूज हो रही है और लार्ज पॉपुलेशन में जब तक इसके ट्रायल्स नहीं हो जाएंगे, स्टडीज के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ जाएंगे, तब तक ये चीज पॉपुलर नहीं हो सकती है। अब एक और नया ट्रीटमेंट वो इंजेक्शन के रूप में है। ये ट्रीटमेंट करीब करीब उसी सिद्धांत पर आधारित है जो मैंने अभी रीसेल डिवाइस बताई। इसमें भी जो हेल्दी स्किन लेते हैं थाई से, उसके सेल्स निकाल लेते हैं और सेल्स निकाल के उनको एक इंजेक्शन के रूप में चेंज कर देते हैं। फिर ये इंजेक्शन जो विटलिगो पैच होता है उस पर लगा दिया जाता है। यह भी अभी ट्रायल स्टेज में है, बहुत ज़्यादा इसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं। ये जो मैंने आपको नए ट्रीटमेंट बताए हैं इनके बारे में कोई और अच्छी स्टडीज आएंगी या और विटलिगो की कोई नई और दवाइयाँ आएंगी तो उनके बारे में आपको फिर एक नए वीडियो के द्वारा अपडेट कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।